and welcome students to the channel Sumita's chemistry class of standard 9 chapter 2nd is matter around us pure, and today's topic saturated, unsaturated and supersaturated solution. But students, we already have discussed in our previous video regarding the topic solution in the introduction. So today we will continue with the next topic, again saturated, unsaturated and supersaturated solution. Now the first topic, saturated solution. The solution in which no more amount of solute can be dissolved at a given temperature is known as saturated solution. We already have discussed in the last video solute and solvent both mix to each other then form the solution. So no more amount of solute can be dissolved at a given temperature is known as saturated solution. Means अगर हम लोग एक 100 ml ऑफ वाटर में जब हम लोग शुगर को डिज़ोल्व करते हैं या पुट द शुगर, तो देने के बाद जब हम लोग उसको डिज़ोल्व करते हैं तो वो आफ्टर फ्यू मिनट्स वो क्या हो जाता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, मीन्स डिसअपियर हो जाता है. अगेन हम लोग फिर उसे 2 to 3 स्पून शुगर ऐड करते हैं तो वो फिर से डिज़ोल्व हो जाता है. बट एक सैचुरेटेड पॉइंट आने के बाद, सैचुरेटेड मीन्स एक फिक्स पॉइंट आने के बाद वो शुगर या सॉल्यूट घुलना या डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है. जब उस सैचुरेटेड पॉइंट में आके शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है या बंद हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ एग्जांपल्स, कार्बोनेट वाटर इज सैचुरेटेड with carbon, sugar dissolved into vinegar, etc. So the next point, unsaturated solution. So what is the unsaturated solution? The solution in which the amount of solute is less than the saturation level. Some more amount of solute can be dissolved at a given temperature is known as unsaturated solution. Examples, solution of sugar in water in which more sugar can be dissolved at a given temperature. So अगर एक ग्लास पानी में जब हम शुगर को डिज़ोल्व फर्स्ट टाइम जब 2 to 3 स्पून जब शुगर ऐड किए एंड देन इट स्टीयरिंग, आफ्टर दैट वो जब शुगर कंप्लीटली घुल जाने के बाद या मिक्सअप होने के बाद अगेन वी पुट 2 to 3 स्पून ऑफ शुगर, वो अगेन जब वो उसको डिज़ोल्व हो जाता है तो दिस इज मतलब द सॉल्यूशन सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल. तब तक मेरा वो सैचुरेशन लेवल से काफ़ी नीचे रहता है, तो दैट्स वाई शुगर क्या हो रहा है, वो बार बार देने के बाद भी वो डिज़ोल्व हो जा रहा है. तो ये डिज़ोल्व हो जाने का इसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड. दिस इज द अनसैचुरेटेड, सो द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Now the next point, supersaturated solution. If solution contains more amount of solute than the saturation level, it is called supersaturated solution. Okay. Now examples, honey, the sweet nectar derived food sources is a supersaturated solution of sugar. Supersaturated solution में जो सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा या मोर देन सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल से ये काफ़ी ज़्यादा होता है क्या, सॉल्यूट. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड
solution. Now the next topic, solubility. It is defined as the maximum amount of solute in grams that can be dissolved in 100 gram of the solvent at a particular temperature. Means एक फिक्स टेम्परेचर में जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम लोग इन ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूट को भी ग्राम में ले लेते हैं, जब वो डिजॉल्व होता है कितने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, मीन्स लिक्विड में. सो दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी. किसमें ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन्स फिक्स टेम्परेचर में जब वो डिजॉल्व होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, dilute and concentration solution. So now what is the dilute solution? Dilute solution has a small amount of dissolved solute in comparison to the amount of solvent. Clear? That means अगर हम लोग 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे हैं तो उसमें सॉल्यूट कितने लेंगे, 20 ग्राम. तो हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूट से कहीं ज़्यादा, मोर देन मेरा सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो कलर होता है, दिस इज द लाइटर कलर सॉल्यूशन. सो व्हाई द डाइल्यूट सॉल्यूशन इट्स अ लाइटर कलर सॉल्यूशन? बिकॉज द सॉल्यूट इट्स very small amount comparison to the amount of solvent. Suppose 20% solute dissolve in 100% of solution, so that's why it's a very lighter color solution. Now the next point, concentration of a solution. It is defined as the amount of solute present in a given amount of solvent or solution. This is called the concentration of a solution. Its solution color is very dark. Why? The amount of solute is comparison to dilute solution is more than, so that's why it's a concentration of solution, or that's why it's a dark, because the solutes in this solution are, and solvent both are the approximately same, so that's why its color is dark. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर हो तो उसमें 60 ग्राम ऑफ हम लोग शुगर ले लेते हैं. तो ये कंपैरिजन टू, अगर हम लोग डाइल्यूट के सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट 20% ले रहे थे, और कंसंट्रेशन में मोर देन 20%, मीन्स इट्स मोर देन 50%, लाइक 60%. तो उसमें क्या होता है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में जब हम 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट या शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो अगर हम डाइल्यूट के साथ कंपेयर करें तो ये काफ़ी हद तक डार्क होता है. Concentration of a solution have a various method, but in this chapter we will learn only 2 methods of the concentration of a solution. Number 1, mass by mass percentage. Mass is denoted by W, so W by W. Okay, this is capital W. And the second is mass by volume percentage. So volume is denoted by capital V, so it's W by V. Now mass by mass percentage, so this is the numerical or the formula. Mass by mass percentage, what is this? The definition, it is defined as the amount of solute dissolved
per 100 mass unit of solution. 100 mass unit, that's why it's a gram. Okay, so it is defined the amount of solute dissolved per 100 mass unit of solution. तो इसे हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? ग्राम से. मास, जब भी मास होता है तो यूनिट क्या होता है? ग्राम से उसे हम लोग डिनोट करते हैं. सो द व्हाट इज द फॉर्मूला इन दिस मास बाय मास परसेंटेज? दिस इज ऑल्सो मास परसेंट इक्वल टू mass of solute by mass of solution. So we all know that solution is equal to solute plus solvent. Okay, so into 100. So what is the formula? Formula is mass percent is equal to mass of solute by mass of solution into 100. 100. If A and B are the two components of a solution, so therefore mass percent of A, capital A is equal to WA. WA means W is the mass of a solute, so WA by WA plus WB. WA means solute plus solvent is equal to solution, so that's why WA plus WB into 100. And the same mass percent of B, WB by WA plus WB into 100. Is it clear, students? Now we will continue with next point, numericals related to this formula. Now question, a solution has been prepared by dissolving 5 gram of sugar in 95 gram of water. So what is the mass percent of sugar in the solution? So दिस इज द क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 5 ग्राम ऑफ सुगर. तो जो लिटिल अमाउंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट. जो मोर अमाउंट होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट. सो 5 ग्राम ऑफ सुगर मीन्स सॉल्यूट, इट्स गिवन. 95 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट ऑल्सो गिवन. So what is the question? What is the mass percent of sugar in the solution? So now the solution given, mass of sugar 5 gram. So mass of sugar, small quantity, so this is the solute. Mass of water 95 gram, this is solvent. So mass of solution, so we know that solution is equal to solute plus solvent. So here solute is 5 gram and solvent is 95 gram. So is equal to 100 gram. Now what is the formula of mass percent? Mass of solute by mass of solution into 100. So this is the formula of mass percent. So mass percent of sugar, mass of solute कितना है हमारे पास? 5 ग्राम है. Sorry, 5 and mass of solution 100. So 5 by 100 into 100 is equal to 5%. 100 cut it. So the result will be mass of sugar is 5%. Clear, student? Now the next question, calculate the masses of canned sugar and water required to prepare 250 gram of 25% solution of canned sugar. इस क्वेश्चन में सॉल्यूट निकालने के लिए बताया गया है. कैलकुलेट द मास ऑफ कैन शुगर. तो कैन शुगर यहाँ पर सॉल्यूट है एंड सॉल्यूट कैन शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट जो प्रिपेयर्ड हुआ है सॉल्यूशन वो कितने ग्राम का है? 250 ग्राम एंड 25% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर. सो मुझे निकालना क्या है? सॉल्यूट निकालना है. सो आंसर नाउ द आंसर गिवन, मास ऑफ सॉल्यूशन 250 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है
जो क्या है, कैन शुगर है. मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज 25%. So now the formula is mass percent is equal to mass of solute, mass of solution into 100. So here mass percent already given, that is 25 is equal to mass of can sugar जो हम लोगों को निकालना है. Mass of solution it is also given 250 gram into 100. So therefore mass of can sugar इधर ही रह गया. हम लोग क्या किए, 250 को लेके चले आए इस तरफ. तो जब भी इक्वल टू का अदर ऑपोजिट साइड में अगर बाय में होता है, उसे जब लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. तो 25 इंटू 250 ग्राम. जबकि ये मल्टीप्लाई है तो वो जब इक्वल टू का ऑपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाता है, बाय 100. सो इज इक्वल टू 25, 100 कट हो गया 4, देन 425 जा 100, देन 250 by 4 इज इक्वल टू 62.5 ग्राम. ओके, दिस इज द सॉल्यूट. हम लोग का सॉल्यूट निकल गया. तो जब सॉल्यूट निकल गया और सॉल्यूशन ऑलरेडी इट्स गिवन, तो हम लोग बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट को निकाल सकते हैं. यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट. सो 250 ग्राम माइनस 62.5 ग्राम इज इक्वल टू 187.5 gram. Clear, students? Now the third question, a solution contains 35 gram of common salt in 300 gram of water. So calculate the concentration of the solution. Again the same here, answer given. Mass of common salt 35 gram. This is the solute. Mass of water 300 gram. This is the solvent. And the solution, solvent plus solute is equal to 335 gram. Okay. Now the formula of concentration of solution is equal to mass of solute by mass of solution into 100. So the concentration of solution is equal to solute 35 gram, solution 335 gram into 100. So when we cut it, the result will be 10.45%. So the concentration of solution, how much? This is the 10.45%. Clear, student? Now the next method, the concentration of the solution, mass by volume percentage. So it is defined as the amount of solute dissolved per 100 ml of solution. 100 milliliter of solution. Why? Because this is the mass by volume percentage. So what is the formula of this method? Volume percent is equal to W by V. W means mass, V means volume into 100. Again we will continue with next point, numericals related to this formula. Now the next question, a solution contains 5 milliliter of alcohol mixed with 75 milliliter of water. So calculate the concentration of the solution in the term of volume percent. So the same given volume of alcohol is equal to 5 milliliter. Given volume of alcohol 5 milliliter, volume of solution 5 plus 75 is equal to 80 milliliter. Now the formula is concentration of solution 5 milliliter by 80 milliliter into 100. So 0 cancel. So it's a 50 by 8 is equal to 6.25%. So the concentration of solution is 6.25%. Now the next question, calculate the strength of a solution containing 5 gram of glucose in 200 ml of the solution. So students, now look at here,
in this question, अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो मास बाय मास परसेंट किए, मास वॉल्यूम बाय मास परसेंट किए, बट इस क्वेश्चन में मास भी है एंड वॉल्यूम भी है. सो इन दिस क्वेश्चन 5 gram of glucose in 200 ml of the solution. Answer: mass of glucose 5 gram, means solute is 5 gram. Volume of solution 200 milliliter. तो इस मिलीलीटर को जब हम लोग लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं. सो 200 बाय 1000 इज इक्वल टू 0.2 लीटर. क्लियर? नाउ strength of the solution means, this is the formula, strength of the solution, mass of solute by volume of solution in liter. This is the formula of strength of solution. So it's given mass of solute 5 gram, volume of solution in liter 0.2 liter. So 5 by 2 इंटू 10. क्यों 10? क्योंकि यहाँ पर 0.2 है, तो जब हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. पॉइंट के पास कितना है, 1 है, ओनली 1, सो दैट मीन्स इट्स 10. सो 50 by 2, सो इट्स कटेड 25 gram per liter. Clear, student? So the next question, 4 gram of a solute are dissolved in 40 gram of water to form a saturated solution at 25 degrees Celsius. So now calculate the solubility of the solute. So in this question, mass of solute 4 gram, mass of solvent 40 gram, and calculate क्या करना है, solubility of the solute. So the solubility, its formula, mass of solute by mass of solvent into 100. 4 gram mass of solute is it already given, solvent 40 gram into 100. So the result will be 4 10 ja 40, cut it, and 10 10 ja 100. So the result will be 10 gram. Clear, student? Today we have discussed up to point types of solution, means saturated solution, unsaturated solution, supersaturated solution, the point dilute and concentration solution, and numerical also. So next video we will start from the topic heterogeneous mixture, suspension and colloidal solution. Thank you so much for watching this video. Please subscribe the channel to get the next update or video.